नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अरविंद ऑफिशियल में। हम पढ़ रहे थे स्टैटिक जीके और प्लस हिस्ट्री। क्या पढ़ रहे थे? स्टैटिक जीके प्लस हिस्ट्री। चलते अपनी क्लास के अंदर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या होता है। वह देश क्वेश्चन है, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाता है। बताइए, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाता है। भारत की बात करें तो किसके लिए हो जाता है? जूट उत्पादक के लिए हो जाता है। किसके लिए? जूट उत्पादक के लिए हो जाता है। जूट उत्पादन में प्रथम हो जाता है। जूट उत्पादन में जूट उत्पादन में प्रथम हो जाता है भारत जो है। जूट उत्पादन में प्रथम हो जाता है। चीन की बात करें तो चीन में क्या होता है? चीन रेशम उत्पादन के लिए प्रथम हो जाता है। किसके लिए? रेशम उत्पादन के लिए प्रथम हो जाता है। रेशम उत्पादन में प्रथम रेशम उत्पादन में प्रथम हो जाता है। रेशम उत्पादन में प्रथम हो जाता है। ब्राजील किसके लिए? तो कॉफी उत्पादन के लिए प्रथम हो जाता है। कॉफी कॉफी उत्पादन में कॉफी उत्पादन में कॉफी उत्पादन में प्रथम हो जाता है। ब्राजील किसमें? कॉफी उत्पादन में प्रथम हो जाता है। यूएसए किसके लिए? तो मक्का उत्पादन में प्रथम हो जाता है। किसमें? मक्का उत्पादन में। यूएसए किसके लिए? मक्का उत्पादन में प्रथम हो जाता है। यूएसए मक्का उत्पादन में प्रथम हो जाता है। यूएसए मक्का उत्पादन में। तो वह देश जो विश्व में रेशम उत्पादन के लिए सबसे बड़ा उत्पादक हो जाता है तो कौन सा? चीन हो जाता है। अब चीन क्या करता है? चीन क्या करता है? चीन क्या करता है? सबसे ज्यादा रेशम उत्पादन करता है, लेकिन उसका उपभोग कौन करता है? उसका उपभोग कौन करता है? उसका उपभोक्ता कौन है? तो उसका सबसे ज्यादा उपभोग उपभोग भारत करता है। क्या करता है? सबसे ज्यादा उपभोक्ता कौन हो जाएगा? उपभोक्ता देश कौन हो जाएगा? तो भारत हो जाएगा। सबसे ज्यादा उपभोक्ता सबसे ज्यादा उपभोक्ता देश कौन हो जाएगा रेशम का? तो भारत हो जाएगा। ठीक है, भारत हो जाएगा। भारत हो जाएगा। अब गरिमा गरिमा टू नाम क्या है? गरिमा टू नाम क्या हो जाता है? गरिमा टू नाम क्या हो जाता है? अब गरिमा नाम क्या है? गरिमा क्या हो जाता है? एक जीव से दूसरा जीव। क्या? एक जीव से दूसरा जीव। एक जीव से एक जीव से दूसरा जीव। एक जीव से दूसरा जीव अलैंगिक प्रक्रिया से तैयार किया जाता है। इसे अलैंगिक प्रक्रिया से तैयार किया जाता है। एक जीव से दूसरा जीव अलैंगिक प्रतिक्रिया से तैयार किया जाता है। उसको क्या कहते हैं? तो क्लोन्ड कहते हैं। जो जीव उत्पन्न होता है इसे कहते हैं क्लोन्ड कहते हैं। क्लोन्ड कहते हैं। क्लोन्ड कहते हैं। तो एक गरिमा सेकंड क्या हो जाता है? गरिमा सेकंड क्या हो जाता है? तो एक क्लोन भैंस हो जाती है। क्या हो जाती है? ये क्लोन भैंस हो जाती है। क्या हो जाती है? क्लोन भैंस हो जाती है। ठीक है, क्लोन भैंस हो जाती है। क्लोन किसे कहते हैं? तो एक जीव से दूसरा जीव बिना अलैंगिक अलैंगिक क्रिया के साथ अलैंगिक क्रिया से तैयार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। थुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र है। क्या थुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र है? इस क्वेश्चन के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था। तो बेंगलुरु में क्या हो जाता है? इसरो का मुख्यालय हो जाता है। बेंगलुरु में क्या हो जाता है? इसरो का मुख्यालय हो जाता है। इसरो का मुख्यालय हो जाता है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। वर्तमान चीफ कौन हो जाते हैं? तो एस सोमनाथ हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? एस सोमनाथ इसके वर्तमान चीफ हो जाते हैं। आंध्र प्रदेश में क्या हो जाता है? आंध्र प्रदेश में क्या हो जाता है? तो श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हो जाता है। क्या हो जाता है? श्री हरिकोटा श्री हरिकोटा श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हो जाएगा। सतीश धवन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हो जाएगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हो जाएगा। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। और मुंबई में क्या हो जाएगा? मुंबई में क्या हो जाएगा? भाभा परमाणु अनुसंधान हो जाएगा। भाभा परमाणु भाभा परमाणु अनुसंधान हो जाएगा, जिसको क्या बार्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बार्क भी कहा जाता है। इसे बार्क भी कहा जाता है। केरल में क्या हो जाएगा? तो केरल में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विक्रम साराभाई विक्रम साराभाई विक्रम साराभाई विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अंतरिक्ष विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1963 में इसकी स्थापना की जाती है। 1963 में इसकी स्थापना की जाती है। पहले इसको थुम्बा रॉकेट के नाम से जाना जाता था। थुम्बा रॉकेट के नाम से जाना जाता था। थुम्बा रॉकेट के नाम से जाना
तो ये केंद्र कहाँ हो जाएगा, तो केरल अपना सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केरल अपना सही आंसर हो जाएगा, केरल अपना सही आंसर हो जाएगा। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था, स्पुतनिक सेकंड से हमने बताया था, स्पुतनिक सेकंड से स्पुतनिक द्वितीय से हमने बताया था, स्पुतनिक द्वितीय से बताया था कि इससे लाइका नाम की कुतिया भेजी गई थी। क्या, लाइका नाम से लाइका नाम से लाइका नाम से एक कुत्ता भेजा गया था, लाइका नाम से एक क्या भेजा गया था, कुत्ता भेजा गया था, लाइका नाम से एक कुत्ता भेजा गया था। कब भेजा गया था, 1957 में भेजा था। कब भेजा था, 1957 में भेजा था। किसने भेजा था, तो रूस ने भेजा था। किसने भेजा था, तो रूस ने भेजा था। ठीक है, रूस ने भेजा था। स्पुतनिक सेकंड से लाइका नाम की एक कुतिया भेजी थी 1957 में, रसिया के द्वारा भेजा गया था, जिसे यूएसएसआर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूएसएसआर भी कहते हैं, यूएसएसआर भी कहते हैं। मार्स मिशन की बात करें, भारत ने मार्स मिशन कब शुरू किया था, 5 नवंबर 2013 को। कब, 5 नवंबर 2013 को, 5 नवंबर 2013 को, 5 नवंबर 2013 को किया जाता है। और ये मार्स मिशन था, क्या था, मार्स मिशन था। आर्यभट्ट क्या हो जाता है, आर्यभट्ट क्या हो जाता है, आर्यभट्ट की बात करते क्या जाता है, भारत का प्रथम उपग्रह हो जाता है। क्या हो जाता है, भारत का प्रथम उपग्रह 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 हो जाता है, जो 19 अप्रैल 1975 को भेजा गया था। कब भेजा गया था, 19 अप्रैल 1975 को भेजा गया था। कब भेजा गया था, 19 अप्रैल 1975 को भेजा जाता है, 19 अप्रैल 1975 को भेजा जाता है। मानव निर्मित द्वारा पहला उपग्रह कौन जाएगा, तो स्पुतनिक फर्स्ट हो जाएगा। कौन जाएगा, स्पुतनिक फर्स्ट हो जाएगा। 1957 में यूएसएसआर रसिया के द्वारा भेजा गया था, यूएसएसआर रसिया के द्वारा भेजा गया था। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है, बताइए जल्दी क्या हो जाता है, बताइए जल्दी क्या हो जाता है। विक्रम साराभाई क्या हो जाते हैं, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई कौन हो जाते हैं, तो अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हो जाएंगे, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हो जाएंगे, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हो जाएंगे। विक्रम साराभाई क्या हो जाएंगे, तो अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हो जाएंगे। एपीजे अब्दुल कलाम क्या है, तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हो जाती हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हो जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हो जाते हैं। डॉक्टर टेसी थॉमस क्या हो जाता है, डॉक्टर टेसी थॉमस तो मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। इसको अग्निपुत्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अग्निपुत्री भी कहा जाता है, अग्निपुत्री भी इनको कहा जाता है। कि इनको कहा जाता है, टेसी थॉमस को जी को कहा जाता है, टेसी थॉमस जी को कहा जाता है। होमो जहांगीर भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा क्यों जाएंगे, परमाणु कार्यक्रम के जनक हो जाएंगे। इसके परमाणु कार्यक्रम के जनक हो जाएंगे, परमाणु कार्यक्रम के जनक हो जाएंगे, परमाणु कार्यक्रम के जनक हो जाएंगे। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है, तो एपीजे अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है। किनको कहा जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम जी को कहा जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है। अनुपम क्या है, अनुपम क्या हो जाएगा, अनुपम क्या है, अनुपम क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, एक सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। अनुपम क्या हो जाएगा, एक सुपर कंप्यूटर हो जाएगा, जो भाभा परमाणु अनुसंधान द्वारा बनाया गया, भाभा और परमाणु अनुसंधान द्वारा बनाया गया है। 10 लाख बाइट्स लगभग होते हैं, बताइए जल्दी क्या हो जाएगा, 10 लाख बाइट्स किसके बराबर होते हैं, 10 लाख बाइट्स किसके बराबर होते हैं, 10 लाख बाइट्स किसके बराबर होते हैं, तो मेगा बाइट्स के अंदर होते हैं। 1 MB में कितने होते हैं, 1 MB में 1024 KB होते हैं। कितने, 1024 KB होते हैं। 1 MB में कितने होते हैं, 1024 KB होते हैं। 1 MB में क्या होता है, 1024 KB होते हैं। क्या होते हैं, 1024 KB होते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, बताइए जल्दी, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, बताइए जल्दी क्या हो जाएगा, भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी की बात करें तो महानदी क्या हो जाएगी, महानदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा, महानदी छत्तीसगढ़ के सिहावा से, किससे,
छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलती है, छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलती है। ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में बहती है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में बहती है। और पश्चिम बंगाल में क्या करती है, पश्चिम बंगाल में अपना डेल्टा बनाती है, पश्चिम बंगाल में अपना क्या करती है, तो डेल्टा बनाती है। पश्चिम बंगाल में सॉरी डेल्टा नहीं बनाती, बल्कि ये क्या करती है, पश्चिम बंगाल के बल्कि बंगाल की खाड़ी में अपना क्या करती है, जल गिरा देती है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। गोदावरी कहाँ से निकलती है, गोदावरी कहाँ मिलती है, तो नासिक कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। नासिक के त्र्यंबक से निकलती है, नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। ये भी क्या करती है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। नदी कौन सी जाएगी, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। कहा, बांग्लादेश में गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है। इसकी टोटल लंबाई भारत में कितनी जाएगी, 2525 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2525 हो जाएगी, 2525 हो जाएगी। नर्मदा क्या हो जाएगी, विंध्याचल के अमरकंटक पर्वत से, कहां से, विंध्याचल के अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। और क्या करती है, अपना अरब सागर में जल गिरा देती है। कहां गिराती है, अरब सागर में, अरब सागर में अपना क्या करती है, जल गिरा देती है, अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। किस महल को डच पैलेस के रूप में जाना जाता है, किस महल को डच पैलेस के रूप में जाना जाता है, बताइए क्या हो जाएगा, किस महल को डच पैलेस के रूप में जाना जाता है, किस महल को डच पैलेस के रूप में जाना जाता है, ग्वालियर महल हो जाएगा, हवा महल हो जाएगा, हवा महल हो जाएगा, या फिर मट्टनचेरी महल हो जाएगा, मट्टनचेरी महल हो जाएगा, या फिर चित्तौड़गढ़ महल हो जाएगा, या फिर चित्तौड़गढ़ महल हो जाएगा, या फिर चित्तौड़गढ़ का महल हो जाएगा। बताइए जल्दी क्या हो जाएगा। बात करें ग्वालियर के किले की, किसके, ग्वालियर की किले की बात करें हम, किसकी, ग्वालियर के, बात करें हम ग्वालियर के किले की, तो इसको क्या पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है, पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है, पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। इसको पूर्व का जिब्राल्टर, इसको पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। ग्वालियर महल क्या हो जाएगा, इसको पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। इसको राजा सूरज फैन ने बनवाया था, किसने बनवाया था, सूरज फैन ने बनवाया था, किसने, सूरज फैन ने इसको ग्वालियर के किले को बनाया था, सूरज फैन ने ग्वालियर के किले को बनवाया था। हवा महल कहाँ हो जाएगा, तो हवा महल जयपुर में हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, हवा महल जयपुर में हो जाएगा, हवा महल जयपुर में हो जाएगा। इसको महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनाया था, किसने, महाराजा 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 सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। किसको, हवा महल को जयपुर में हो जाता है, राजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। मट्टनचेरी महल कहाँ हो जाएगा, तो केरल में हो जाएगा, मट्टनचेरी महल कहाँ हो जाएगा, तो केरल में हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मट्टनचेरी महल। मट्टनचेरी महल को डच महल के रूप, जब डच पैलेस के रूप में भी जाना जाता है, मट्टनचेरी महल को डच पैलेस के रूप में भी जाना जाता है। बताइए 15 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है, 15 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है, 15 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को मनाया जाता है, 26 जनवरी को मनाया। वायुसेना दिवस को मनाया 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। थल सेना दिवस को मनाया जाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है, 15 जनवरी को, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। श्रम दिवस कब मनाया जाता है, श्रम दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को श्रम दिवस मनाया जाता है, 1 मई को, 1 मई को श्रम दिवस मनाया जाता है, 1 मई को श्रम दिवस मनाया जाता है। तो 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाएगा, तो थल सेना दिवस मनाया जाएगा। कौन सा दिवस मनाया जाएगा, तो थल सेना दिवस मनाया जाएगा। निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संस्था ने 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस घोषित किया था, बताइए जल्दी क्या हो जाएगा, अहिंसा दिवस घोषित किया था। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, किसने, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब किया था, 2007 में, 2007 में
2007 में 2007 में किया था। गांधी जी के जन्म की बात करें तो कब हुआ था? गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1869 में हुआ था। कब हुआ था? 1869 में हुआ था। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1869 में। 1869 में जन्म होता है और 30 जनवरी 1948 को 30 जनवरी 1948 30 जनवरी 1948 को क्या करते हैं? इनकी मृत्यु हो जाती है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ? दिल्ली के बिड़ला हाउस में। दिल्ली के बिड़ला हाउस में इनको गोली मार दी जाती है। इनको गोली मार दी जाती है। इनके इनके समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? राजघाट कहा जाता है। समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो राजघाट कहा जाता है। समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है, जो यमुना नदी के तट पर है। कहां पर? यमुना नदी के तट पर बनी हुई है। यमुना नदी के तट पर दिल्ली में बनी हुई है। यमुना नदी के तट पर दिल्ली में बनी हुई है। आई डू वांट डू पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? आई डू वाट डू आई डू वांट डू आई डू वाट डू सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? वांट नहीं होगा। वांट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? तो यहाँ पर वांट नहीं होगा, तो इसको हम क्या करेंगे? जादू से मिटाएंगे। किसको? किसको? एन को। इस तरीके से ये हो जाएगा, साफ हो जाएगा। क्या जाएगा? ये पूरी तरीके से साफ हो जाएगा, तब हो जाएगा। तो अब हो जाएगा क्या? आई डू वाट डू नामक पुस्तक के लेखक कौन आ जाएंगे? आई डू वाट डू नामक पुस्तक के लेखक कौन आ जाएंगे? बताइए जल्दी। आई डू वाट डू नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह की पुस्तक कौन सी हो जाती है? चेंजिंग इंडिया। कौन सी? चेंजिंग इंडिया इनकी पुस्तक हो जाती है। चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया इनकी पुस्तक हो जाएगी। चेंजिंग इंडिया इनकी पुस्तक हो जाएगी। अमर्त्य सेन को किया गया था 1998 में। अमर्त्य सेन को 1998 में 1998 में 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। किसके लिए? अर्थशास्त्र के लिए दिया जाता है। अर्थशास्त्र के लिए दिया जाता है। अर्थशास्त्र के लिए जाता है। 1998 में अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जो कि अर्थशास्त्र का पुरस्कार होता है। अर्थशास्त्र का पुरस्कार होता है। रघुराम जी राजन क्या है? रघुराम जी राजन हो जाएंगे। रघुराम जी राजन हो जाएंगे। ये आरबीआई के 23 में गवर्नर जनरल हो जाएंगे। 23 में गवर्नर जनरल हो जाएंगे। 23 में गवर्नर जनरल हो जाएंगे। ये कहाँ के? तो भोपाल के हैं। कहाँ के? भोपाल के। कहाँ के रहने वाले हैं? तो भोपाल के। ये भोपाल से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? भोपाल से बिलोंग करते हैं। भोपाल से बिलोंग करते हैं। अब चलते हैं अपने कहा? हिस्ट्री के कुछ वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। हिस्ट्री के कुछ वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। हिस्ट्री के कुछ क्या करेंगे? वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन से पहले वन लाइनर क्वेश्चन से पहले वन लाइनर क्वेश्चन से पहले हम इसके बारे में कल कहां पर छोड़े थे? हम कहां पर छोड़े थे? तो पूरा पाषाण काल। कहा? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल बता चुके थे। आगे देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की एज कितनी हो जाएगी? तो 12,000 ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल की मध्य पाषाण काल मध्य पाषाण काल मध्य पाषाण काल की एज कितनी हो जाएगी? तो 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। कितने तक? 10,000 ईसा पूर्व तक। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी करसाइल ने 1867 में दी थी। किसने दी थी? 1867 में करसाइल ने दी थी। मध्य पाषाण काल की बात करें, जानकारी की बात करें, किसने दी थी सर्वप्रथम? तो 1867 में किसने? करसाइल ने दी थी। यह पूरा पाषाण के बाद का काल था। किसके? पूरा पाषाण के बाद का काल था। इस समय मानव ने हथियार के छोटे आकार थे। के हथियार के आकार छोटे थे। तो पूरा पाषाण काल में क्या था? उनके हथियार कितने बड़े बड़े होते थे। हथियार उनके कितने बड़े बड़े होते थे? लगभग 20-20 फुट के होते थे। लगभग 20-20 फुट के हथियार होते थे। जब मध्य पाषाण काल में आते हैं तो क्या करते हैं? वो अपने हथियारों को छोटा कर लेते हैं। उनका साइज छोटा कर लेते हैं। उनका साइज क्या कर लेते हैं? छोटा कर लेते हैं, जिससे कि उन्हें क्या होती है? जिस आकार छोटे थे, इसलिए इन्हें क्या माइक्रोलिथ कहा जाता था। क्या कहा जाता? माइक्रोलिथ कहा जाता था। इसलिए इसको क्या जाता था? माइक्रोलिथ कहा जाता था।
इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्योष्ठी अंतिम संस्कार था। क्या था? नोट करिए अंत्योष्ठी अंत्योष्ठी कार्यक्रम अंत्योष्ठी कार्यक्रम अंत्योष्ठी कार्यक्रम किस काल का हो जाता है? अंत्योष्ठी कार्यक्रम किस काल का हो जाता है? तो मध्य पाषाण काल का हो जाता है। कब किसका हो जाता है? तो मध्य पाषाण काल का हो जाता है। अंत्योष्ठी कार्यक्रम किस काल का हो जाता है? तो मध्य पाषाण काल का हो जाता है। ठीक है, मध्य पाषाण काल का हो जाता है। मध्य पाषाण काल का हो जाता है। ठीक है, मध्य पाषाण काल का हो जाता है। और जबकि आग की खोज पूछे, आग की खोज तो पूरा पाषाण काल में की गई थी। आग की खोज क्या पूरा पाषाण काल में की गई थी। इस काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नहर एवं मदहा नामक स्थान पर प्राप्त हुआ। कहा? उत्तर प्रदेश के सबसे पहला अवशेष उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के सराय नहर से उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के सराय नहर तथा मदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। से मदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। क्या मिला है यहाँ से? तो अस्थि पंजर मिला है। सबसे पहला अवशेष अस्थि पंजर मिला है, प्रतापगढ़ से सराय नहर के किनारे में मिला है। ठीक है, अब देखते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में मानव ने क्या किया था? नवपाषाण काल तक आते आते मानव क्या था? और विकसित हो गया था। वहां पे क्या करता था? इस काल में मानव क्या था? स्थायी आवास रहने का बना लिया था। क्या कर लिया था? स्थायी आवास बनाने का रहने का कर लिया था। साथ ही साथ क्या कृषि और पशुपालन भी कर लिया था। जैसे देखते हैं इसका सबसे पहला पशु कौन सा हो जाता है? तो कुत्ते को सबसे पहला पालतू पशु बनाता है। क्या करता है? कुत्ते को सबसे पहले पालतू पशु बनाता है। और इसी काल में क्या, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, जब कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? उसके लिए पहिया की जरूरत पड़ेगी। तो इन्होंने क्या कहते हैं? पहिए का खोज किया था। और क्या कहता? मनका बनाने के लिए क्या किया था? मनका की खोज की थी। मनका जिसे घड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? घड़ा कहते हैं। ठीक है, घड़ा कहते हैं। और पशुपालन का जो साक्ष्य है ना, वो आदमगढ़ एमपी और बागौर राजस्थान से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? भारत के आदमगढ़ और बागौर से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो आपने देखा कि पूरा पाषाण काल में मानव क्या था? एकदम दलिद्र था, एकदम बेवकूफ था, कुछ पता नहीं था कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना है, खाना बदोश था एकदम। ठीक है, कुछ पता नहीं था। पूरा पाषाण काल में उसने आग की खोज की तो क्या करने लगा था? भोजन पका के खाने लगा था। पहले कच्चा मांस खाता था, जब आग की खोज करने के बाद क्या करता है? वो क्या करता है? भोजन को पका के खाने लगता है। जब मध्य पाषाण काल में आता है तो क्या करता है? जब कोई मानव मर जाता है तो उसको क्या कर देते थे? जला देते थे। पहले क्या करते थे? यदि एक मानव मर जाता था तो उसको या तो खुद ही खा लिया करते थे। क्या करते थे? पूरा पाषाण काल में खुद ही खा लिया करते थे या फिर फेंक दिया करते थे। जब मध्य पाषाण काल में आए तो समझे कि हम मानव हैं, मानव को नहीं खाना। क्या? मानव को नहीं खाने का। तो इन्होंने क्या किया? अंत्येष्टि कार्यक्रम शुरू कर दिया, उसको जलाने लगे। ठीक है, अंत्येष्टि कार्यक्रम कर दिया। अंत्येष्टि कार्यक्रम का आविष्कार कर लिया था, खोज की थी द्वितीय मध्य पाषाण काल में। जब नवपाषाण काल में आते हैं तो यहाँ पर मानव और भी सब हो जाता है। रहने के लिए अपने एक घर की व्यवस्था कर लेता है कि हाँ मुझे रहना है, बरसात से बचना है, धूप से बचना है, धूप से बचना है। और जब एक जगह से दूसरी जगह कुछ सामान ले जाने के लिए पहिए की खोज की थी, पहिए की खोज कर ली थी, एक घड़े की खोज कर ली थी जिसमें वो पानी रखे, ठंडा पानी पी सके, घड़े की खोज कर ली थी। ठीक है, तो नवपाषाण काल तक आते आते काफी सभ्य मानव हो गया था। तो इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी जॉन लुबाक ने 1865 में दी थी। किसने? जॉन लुबाक ने 1865 में। और मध्यकालीन की तो 1867 में जॉन ब्रूस ने 1867 में करसाइल ने दी थी। और इसकी खोज किसने की थी? तो जॉन लुबाक ने 1865 में प्रस्तुत किया था। ठीक है, इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया था। क्या कर लिया था? स्थायी आवास बना लिया था। साथ ही कृषि तथा पशुपालन प्रारंभ कर दिया था। मानव ने इस काल में पहिए तथा मनका घड़ा की खोज की थी। हमने बताया था पहिया मड़ा मनका की खोज की थी। कर्नाटक के मैसूर के संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरा स्थल से
राख के टीले प्राप्त हुए हैं, राख के टीले प्राप्त हुए हैं। ठीक है। पशुपालन का साक्ष्य भारत के आदमगढ़ एमपी और बागौर राजस्थान से प्राप्त हुआ है। ठीक है। कहां से? आदमगढ़ एमपी और बागौर राजस्थान से क्या पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि हाँ इनका सबसे पहला पालतू पशु कौन हो जाता है? तो कुत्ता हो जाता है, कुत्ता हो जाता है, कुत्ता हो जाता है। सबसे पहला पालतू पशु इनका कौन हो जाता है? तो कुत्ता हो जाता है। अब हमने मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, सॉरी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में देखा। अब इनके कुछ क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखेंगे? क्वेश्चन देखेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन के बारे में देखने से पहले इसके कुछ महत्वपूर्ण स्थान है, क्या हो जाएंगे? महत्वपूर्ण स्थान हो जाएंगे, जो इस प्रकार है। मेहरगढ़, मेहरगढ़ में क्या था? मेहरगढ़ में क्या था? यहां पर कृषि के साक्ष्य मिले हैं। सबसे पुरानी कृषि के साक्ष्य मिले हैं, जो कहां पर? सुलेमान और किरथर पहाड़ी में थी। कहां? सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में, पाकिस्तान बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक सुलेमान और किरथर पहाड़ी पड़ती है, सुलेमान और किरथर पहाड़ी पड़ती है। उन पहाड़ियों के बीच में इन्होंने, मानव ने 7000 ईसा पूर्व पहले सबसे पहली कृषि की थी। वो कृषि कौन थी? तो जौ और गेहूं की कृषि थी। वहीं बुर्ज होम में क्या था? गर्तावास का प्रमाण मिलता है। किसका? गर्तावास का प्रमाण मिलता है। यहां पर क्या था? मालिक को कुत्ते के साथ दफनाने का, मालिक को कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने का साक्ष्य मिलता है। किसका? कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने का साक्ष्य मिलता है। होता होगा, मालिक मरेगा तो कुत्ता का करेगा, दफना दो, ऐसे ही कुछ हुआ। तो क्या कर दिया? मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिले हैं। कहां से मिले हैं? तो बुर्ज होम से मिले हैं। गुफाकराल की बात करें, गुफाकराल से क्या मिला है? तो यहां से मृद भांड का पहला प्रमाण मिला है। किसका? मृद भांड का। मिट्टी के बर्तन का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, मिट्टी के बर्तन का साक्ष्य मिलता है। यह मेहरगढ़ यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। कहां हो जाएगा? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित हो जाएगा। यहां से सर्वप्रथम 7000 ईसा पूर्व सुलेमान और किरथर पहाड़ियों, 7000 ईसा पूर्व सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य जौ एवं गेहूं मिली थी। ठीक है, जौ एवं गेहूं की भूसी मिली थी। ठीक है, भूसी मिली थी। बुर्ज होम यहाँ कश्मीर में अवस्थित है। बुर्ज होम कहाँ स्थित है? तो कश्मीर में अवस्थित हो जाता है। बुर्ज होम कहाँ अवस्थित हो जाता है? तो कश्मीर में अवस्थित हो जाता है। यहाँ गर्तावास का प्रमाण मिला है। किसका? गर्तावास का प्रमाण मिला है। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। किसका? मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। गुफकराल से मृद भांड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, यानी मिट्टी के बर्तन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। किसका? मिट्टी के बर्तन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कोल्डी हवा यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। कहां हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी। कोल्डी हवा कहां हो जाएगा? तो बेलन घाटी में हो जाएगा। और कोल्डी हवा में क्या मिला? तो चावल के साक्ष्य मिले। किसके? प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिले, तो जो 6000 ईसा पूर्व थे, 6000 ईसा पूर्व थे, 6000 ईसा पूर्व थे। चिरांद में क्या हो जाता है? चिरांद कहां पड़ता है? यह बिहार के सारण जिले में पड़ता है। कहां पड़ता है? बिहार के सारण जिले में पड़ता है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। क्या मिले? चिरांद से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। लहुरा देव से क्या? प्राचीनतम चावल के साक्ष्य, लहुरा देव से प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिले हैं। दमदमा यहाँ एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। पहले हम बता चुके हैं, कुत्ता था। उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य, क्या? चावल का प्राचीनतम साक्ष्य 6000 ईसा पूर्व, 6000 ईसा पूर्व पहले, 6000 ईसा पूर्व पहले के मिले हैं। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। 94 यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। प्रचुर मात्रा में हड्डी के क्या उपकरण प्राप्त हुए हैं। लहुरा देव, पर ये लहुरा देव होता है। यहाँ से नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य 9000 से 7000 ईसा पूर्व के बीच में प्राप्त हुआ है।
दमदमा से क्या मिला है, यहां से एक ही कब्र में 3 लोगों को दफनाने का साक्ष्य मिला है। एक ही कब्र से 3 लोगों को दफनाने का साक्ष्य मिला है। एक ही कब्र से 3 लोगों को दफनाने का साक्ष्य मिला है। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन सा था? कुत्ता था। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन सा हो जाता है? तो कुत्ता हो जाता है। अब आता है ताम्र पाषाण काल। कौन सा? ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल, यह पाषाण काल का अंतिम समय था। कौन सा? पाषाण काल का अंतिम समय हो जाता है। अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी। किसकी खोज? तांबे की खोज हुई थी। तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकीकरण शुरू हुआ था। किसका? औद्योगिकीकरण शुरू हुआ था। इस औद्योगिकीकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। कब मिलता है? सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है, जिसका उत्खनन HD संकालिया ने कराया था। क्योंकि HD संकालिया ने कराया था। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी? तो तांबा थी। तांबा थी। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी। किसकी? तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकीकरण शुरू हो गया। और इस औद्योगिकीकरण के बारे में सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। इसी औद्योगिकीकरण को विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। नवदा टोली मध्य प्रदेश को एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है, जिसकी उत्खनन HD संकालिया ने किया था। किसने किया था? HD संकालिया ने किया था। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। और सबसे पहले पाला गया पशु कौन सा था? तो कुत्ता था। कौन सा था? कुत्ता था। मानव द्वारा पाला गया सर्वप्रथम पशु कौन सा हो जाता है? तो कुत्ता हो जाता है। अब देखते हैं इसके कुछ वन लाइनर क्वेश्चन। तो कल से आज तक हमने क्या कंप्लीट किया है? क्या कंप्लीट कर चुके हैं? तो प्राग ऐतिहासिक काल जो है कंप्लीट कर चुके हैं। कल हम चलेंगे कहां पर? आद ऐतिहासिक काल में। आद ऐतिहासिक काल में, ठीक है। आद ऐतिहासिक काल में इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको? हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। पुरातत्व का पिता, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? तो हमने बताया कुत्ता था। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कुत्ता था। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? तो मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। माइक्रोलिथ काल किस के कारण कहा जाता है? क्योंकि जब मानव के हथियार बड़े थे, तो मध्य पाषाण काल में आते आते इनके हथियार क्या हो गए थे? छोटे हो गए थे। हथियार क्या हो गए थे? छोटे हो गए थे, जिसकी वजह से इसको माइक्रोलिथ काल भी कहा जाता है। क्या कहता है? माइक्रोलिथ काल कहा गया था। किस काल में मानव आखेटक शिकारी था? किस काल में मानव क्या था? आखेटक शिकारी था। पूरा पाषाण काल में। किसमें? पूरा पाषाण काल में मानव क्या था? आखेट यानी शिकार पर आधारित था। शिकार पर आश्रित था। शिकार करता था तभी खाता था। शिकार करता था तभी खाता था, और कुछ नहीं जानता था। जब मध्य पाषाण और नव पाषाण काल में आया तो मानव क्या हो गया था? सभ्य हो गया था। थोड़ा सभ्य हो गया था। किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला है? तो इलाहाबाद के कोल्डी हवा से। कहां से? इलाहाबाद के कोल्डी हवा से। किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला है? तो इलाहाबाद की कोल्डी हवा से। मेमानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तो तांबा। मेमानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तो तांबा थी। सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहां पर देखने को मिले हैं? तो मेहरगढ़ में। सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहां देखने के लिए आते? मेहरगढ़ में, ठीक है। मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ कहां पड़ता है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। कहां पर? सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में। सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में 7000 ईसा पूर्व 7000 ईसा पूर्व सबसे पहले खेती की गई थी, जो गेहूं और जौ की थी। किसकी? गेहूं और जौ की थी। सबसे पहले चावल की साक्ष्य कहां देखने को मिलती? तो कोल्डी हवा में। कहा? कोल्डी हवा में। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार किस काल में होता? तो नव पाषाण काल में होता। नव पाषाण काल में हुआ था। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र। किसके? गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध हो जाती हैं। भीमबेटका गुफाएं कहां पड़ती हैं? तो MP के रायसेन जिले में। MP के रायसेन जिले में पड़ती हैं। भीमबेटका गुफाएं कहां पड़ती हैं? तो MP के रायसेन जिले में पड़ती हैं। राख का टीला
किस नव पाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो संगनकल्लू। किससे? संगनकल्लू से संबंधित है। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे तो भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातात्विकविद। और भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। या प्राप्त हुए कहाँ पर प्राप्त हुए? तो मंदहा में प्राप्त हुए। कहाँ? महादहा में प्राप्त हुए। किसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण काल को क्या कहता है? चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग की त्रियुगीय विभाजन किया गया था। किसने किया था? तो ये थॉमसन ने किया था। किसने किया था? थॉमसन ने किया था। एक ही कब्र में 300 दफनाने का 3 मानव कंकाल कहां से मिले? दमदमा से मिले। दमदमा में ये लोग क्या करते थे? एक ही कब्र में 3 लोगों को दफना देते थे। एक ही कब्र में 3 लोगों को दफनाने का साक्ष्य मिला है। कहां से मिला है? तो दमदमा से मिला है। भीमबेटका की गुफाएं कहां स्थित हो जाती हैं? तो अब्दुल्लागंज, रायसेन। रायसेन कहां पड़ता है? तो भोपाल। भोपाल से 30 किलोमीटर दूर पड़ता है रायसेन। रायसेन में क्या है? तो भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय का अधीन आता है? तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर हो जाता है? तो भोपाल में हो जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर हो जाता है? भोपाल में हो जाता है। आज हमने 13 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के देखे और हिस्ट्री के तो बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चन थे वो देखे। तो हिस्ट्री में आज हमने क्या किया? हिस्ट्री में आज हमने प्राग ऐतिहासिक काल जो है उसको खत्म किया है। किसको? प्राग ऐतिहासिक काल को। प्राग ऐतिहासिक काल को क्या किया है? खत्म किया है। अब कल हम क्या शुरू करेंगे? आदि ऐतिहासिक काल करेंगे। क्या? आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल को शुरू करेंगे। आदि ऐतिहासिक काल को शुरू करेंगे। आप कमेंट में बताइए, कि हिस्ट्री पढ़ाएं, हिस्ट्री पढ़ाएं या फिर ये 10 से 13 क्वेश्चन स्टैटिक के लेके हैं, आज इतना ही रखते हैं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बहुत अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, अन्यथा ना कीजिए। ठीक है, क्लास बहुत अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो ना कीजिए। ठीक है, अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।